4 जुलाई से फाइनली प्राइम डे सेल स्टार्ट होने वाली है और आपका बजट 50 से लेके 60,000 के बीच में है और आप एक लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस बजट में ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। और सेल में अक्सर क्या होता है ना, जिस लैपटॉप पे सबसे बड़ा डिस्काउंट दिखता है लोग वही ऑर्डर कर लेते हैं और बाद में रियलाइज होता है कि लैपटॉप बुरा नहीं था, बस वो आपके लिए सही नहीं था। इसलिए ना पहले अपनी कैटेगरी समझना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करनी है कि आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, कंटेंट क्रिएटर या फिर वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर गेमर हो, क्योंकि इन चारों की जो रिक्वायरमेंट है ना वो कंप्लीटली अलग होती है। और अगर कैटेगरी ही गलत चूज कर ली तो चाहे लैपटॉप में कोर अल्ट्रा हो या फिर राइजन एआई, कोई फायदा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट कैटेगरी। देखो स्टूडेंट कैटेगरी में ना मुझे सबसे ज्यादा ओवरकिल रिकमेंडेशन देखने मिलती है। हर दूसरा ब्रांड बोलता है भाई एच सीरीज प्रोसेसर ले लो, गेमिंग लैपटॉप ले लो, फ्यूचर प्रूफ रहेगा। लेकिन हॉनेस्टली अगर आपका एक्चुअल काम कॉलेज, असाइनमेंट, कोडिंग, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस, प्रेजेंटेशन बनाना, थोड़ी बहुत फोटोशॉप या फिर नॉर्मल मल्टीटास्किंग है तो आपको इतनी पावरफुल मशीन की जरूरत ही नहीं है। उल्टा आप गेमिंग लैपटॉप लोगे ना तो वेट बढ़ जाएगा, बैटरी कम मिलेगी, फैन नॉइज ज्यादा मिलेगा और अननेसेसरी पैसा भी ज्यादा स्पेंड कर दोगे। स्टूडेंट कैटेगरी में ना 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली, प्रोसेसर का एफिशिएंट होना। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम बड़ा हो, एफिशिएंट प्रोसेसर का मतलब लैपटॉप फास्ट भी चले, बैटरी भी अच्छी मिले और 3 से 4 साल भी स्लो फील ना हो। दूसरी चीज है वेट। रोज कॉलेज लेके जाना है भाई लैपटॉप को, बैकपैक में कैरी करोगे, 2.5 किलो का गेमिंग लैपटॉप ले लोगे तो एक हफ्ते में ही रिग्रेट होना चालू हो जाएगा। और तीसरी चीज बैटरी, क्योंकि हर जगह चार्जिंग पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है मिलना। लाइब्रेरी हो गया, कॉलेज हो गया, ट्रैवल कर रहा हूँ, यहाँ बैटरी ही काम आती है। तो स्टूडेंट कैटेगरी में मेन अननेसेसरी परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो, इंस्टेड एक बैलेंस लैपटॉप रिकमेंड करता हूँ मैं, उसके पीछे जाओ। और इसी कैटेगरी में मेरी पहली रिकमेंडेशन है आसूस की तरफ से आने वाले वीवोबुक 14 राइजन AI 5330। ये हॉनेस्टली मुझे ना इस बजट का सबसे फ्यूचर रेडी स्टूडेंट लैपटॉप लगा। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें AMD का Ryzen AI 5330 प्रोसेसर मिलता है और नाम में जो AI लिखा है ना उसी मार्केटिंग के लिए नहीं है भाई। इस प्रोसेसर के अंदर आपको देखने मिलता है NPU जो आता है 50 टॉप्स AI परफॉर्मेंस के साथ। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, आने वाले टाइम में विंडोज के कोपायलट प्लस फीचर, AI नॉइस कैंसिलेशन, बैकग्राउंड ब्लर, AI कैमरा इफेक्ट और काफी AI बेस्ड फीचर है ना हार्डवेयर लेवल पे चलने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी रेडी मशीन है। अब नॉर्मली लोग बोलेंगे भाई सिर्फ 4 कोर का ही तो प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ आर्किटेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है। ये लेटेस्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, इसलिए डेली यूज में ना ये लैपटॉप बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है। क्रोम के आप 30-40 टैब खोल लो, VS कोड में कोड कर लो, एक्सेल, ऑफिस, कोडिंग सब कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। और स्टूडेंट कैटेगरी में ना ऑनेस्टली इतना ही चाहिए भाई आपको। अब रैम की बात करें तो थैंकफुली आसूस ने यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 16 GB की रैम मिलती है तो 2026 में ऑनेस्टली उतनी मिलनी ही चाहिए। 512 GB की Gen 4 SSD मिलती है, लैपटॉप इंस्टेंटली बूट होता है, एप्लीकेशन भी फास्ट ओपन होती है। डिस्प्ले भी देखो इसका काफी प्रैक्टिकल लगा, 14 इंच का फुल HD पैनल डिस्प्ले है 16:10 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ। ये तो 16:10 है ना, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप कोडिंग करते हो, PDF पढ़ते हो या वर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हो ना तो वर्टिकल स्पेस आपको यहाँ पे ज्यादा मिलती है, स्क्रोलिंग आपको कम करनी पड़ती है। डेली यूज में ना ये डिफरेंस आपको काफी ज्यादा बढ़िया फील होगा। वेट भी देखो सिर्फ 1.46 kg है, मतलब कॉलेज कैरी करने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बैकलाइट कीबोर्ड, फुल HD कैमरा और प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। साथ ही USB चार्जिंग C का भी सपोर्ट मिलता है, लेकिन हर लैपटॉप की तरह भाई इसमें भी एक कॉम्प्रोमाइज है। बैटरी यहाँ पे ना सिर्फ 42 Wh की है, मतलब एवरेज यूजर्स के लिए मैं बोलूंगा कि ठीक रहेगी। लेकिन अगर आप फुल डे बिना चार्जर यूज करना चाहते हो तो ज्यादा बैटरी एक्सपेक्ट मत करना। और डिस्प्ले IPS है। लेकिन हॉनेस्टली स्टूडेंट कैटेगरी में मुझे सबसे बैलेंस लैपटॉप लगा। लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, AI रेडी है, लाइट वेट है, अच्छी खासी फास्ट SSD मिल जाती है, 16 GB की रैम मिल जाती है और फ्यूचर प्रूफ परफॉर्म मिल जाता है। इसलिए मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगी, लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। लेकिन अगर आपको ना AI फीचर से ज्यादा इंपॉर्टेंस है प्रीमियम फील, बैटरी लाइफ और रोज लैपटॉप कैरी करना है तो मेरी सेकंड रिकमेंडेशन है ना वो कंप्लीटली अलग है। तो यहाँ मैं रिकमेंड करने वाला हूँ सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। देखो सैमसंग ने ना इस लैपटॉप में बेंचमार्क रेस को जीतने की कोशिश की है। इस लैपटॉप का पूरा फोकस ही अलग है भाई। ये उन लोगों के लिए बना है ना जो रोज लैपटॉप कैरी करते हैं। और हॉनेस्टली जब मैं इसका ओवरऑल पैकेज देखा ना तब समझ आया कि गैलेक्सी बुक सीरीज को इतना लोग पसंद क्यों करते हैं। सबसे पहले इसका डिजाइन काफी प्रीमियम फील देता है, वेट भी कम है, 1.55 kg के आसपास ही है। रोज आप कैरी करोगे कॉलेज या फिर ऑफिस तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील मिलेगा। प्रोसेसर में यहाँ पे आपको इंटेल का कोर i5-1335U का मिलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई U सीरीज है, हाँ, और स्टूडेंट कैटेगरी के लिए ना ये एग्जैक्टली वही चाहिए। ये प्रोसेसर बैटरी भी बचाता है, हीट भी कम करता है और नॉर्मल प्रोडक्टिविटी में भी इजीली सब चीजें हैंडल कर लेता है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है। और मुझे जो चीज इसमें पर्सनली बहुत अच्छी लगी ना वो ये है कि फ्यूचर में स्टोरेज अपग्रेड करना कंपैरेटिवली यहाँ पे ईजी है। डिस्प्ले 15.6 इंच का है, मतलब अगर आप एक्सेल या फिर मल्टीटास्किंग ज्यादा करते हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा स्क्रीन स्पेस आपको इसमें देखने मिल जाएगी। स्पीकर यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आता है। कीबोर्ड भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है।
अगर आप सैमसंग फ़ोन यूज़ करते हो ना तो गैलेक्सी इकोसिस्टम के कुछ फीचर्स भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे, जैसे कि क्विक शेयर हो गया, डिवाइस कंटिन्यूटी और सीमलेस फाइल ट्रांसफर। लेकिन इस लैपटॉप में भी कॉम्प्रोमाइज़ है, इसका जो रैम ऑनबोर्ड है ना उसके वजह से आप इसके रैम को अपग्रेड नहीं कर पाओगे। तो अगर आप फ्यूचर में ऐसा सोचोगे कि 32 GB रैम कर लूँ तो वहाँ पे आपको पॉसिबल नहीं मिलेगा। बाकी ऑनेस्टली अगर कोई मुझे ऐसा बोलेगा कि भाई एक रिलायबल लैपटॉप चाहिए जो अगले 4 से 5 साल कॉलेज और ऑफिस दोनों में स्मूथली चले, तो गैलेक्सी बुक 4 बिना सोचे मैं रिकमेंड करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब आते हैं भाई प्रोफेशनल कैटेगरी पे। और ऑनेस्टली ये कैटेगरी ना मैंने देखा है भाई बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है ऑफिस में तो करना है, कोई भी लैपटॉप ले लेंगे अच्छा चल जाएगा। लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ना उल्टा है। अगर आप दिन के 7-8 घंटा लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो प्रोसेसर से पहले आपको लैपटॉप का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखना चाहिए। और ओवरऑल एक्सपीरियंस का मतलब क्या? कीबोर्ड, ट्रैकपैड, बैटरी, वेट, बिल क्वालिटी, मीटिंग्स के टाइम वेबकैम का ऑन रहना, फिंगरप्रिंट लॉगिन, ये सारी चीज़ें ना रोज यूज़ होती हैं। एक गेमिंग लैपटॉप शायद देखो बेंचमार्क में फास्ट हो, लेकिन इसको डेली ऑफिस तो आप लेके नहीं जा सकते, फ्लाइट में तो कैरी नहीं कर सकते, मीटिंग रूम में यूज़ नहीं कर सकते। ऑनेस्टली वो उतना प्रैक्टिकल नहीं होता। इस कैटेगरी में मेरा सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है प्रोफेशनल सेगमेंट में, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे लगा ना कि इस प्राइस पे लैपटॉप सबसे ज़्यादा सेंसिबल चॉइस बनाता है। वो है HP का प्रोफेशनल 14, तो 2026 का ही लॉन्च है। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करता हूँ। इसमें मिलता है आपको इंटेल का कोर 5120U प्रोसेसर। ये प्रोसेसर बना है भाई प्रोडक्टिविटी के लिए। ऑफिस हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, एक्सेल, पावर BI, मीटिंग, ये सारी चीज़ें ना ये कंफर्टेबली हैंडल कर लेता है। 16 GB की रैम, 512 GB की SSD मिलती है। अब जो चीज़ इस लैपटॉप को बाकी कंज्यूमर लैपटॉप से अलग बनाती है ना, वो है इसमें आपको मिलता है Windows 11 Pro। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी लैपटॉप यूज़ करते हो या ऑफिस एनवायरनमेंट पे हो तो Windows Pro के जो एडिशनल सिक्योरिटी और मैनेजमेंट फीचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। दूसरी चीज़ है फिंगरप्रिंट सेंसर और बैकलिट कीबोर्ड। और हॉनेस्टली HP के जो कीबोर्ड है ना मुझे टाइपिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगते हैं। लैपटॉप का वेट भी बहुत कम है, सिर्फ 1.4 kg है, मतलब ट्रैवलिंग या फिर क्लाइंट मीटिंग में लेके जाना है तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। डिस्प्ले 14 इंच का है और हॉनेस्टली प्रोफेशनल कैटेगरी में मुझे 14 इंच ही सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है। पोर्टेबल भी रहता है और प्रोडक्टिविटी के लिए इनफ भी है। बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट मिलती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये लैपटॉप ना सबके लिए नहीं है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग करते हो या फोटोशॉप प्रोफेशनली यूज़ करते हो ना तो ये लैपटॉप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस लैपटॉप का पूरा फोकस ही अलग है ना। ये एक प्रॉपर वर्क मशीन है और हॉनेस्टली प्रोफेशनल कैटेगरी में ये मेरी पहली और एक ही चॉइस रहने वाली है। लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं वीडियो एडिटर या फिर क्रिएटर कैटेगरी। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो, क्रिएटर सेगमेंट में आते हो, तो यहाँ ना लोग क्या करते हैं ना, प्रोसेसर देखते हैं, रैम देखते हैं और बस ऑर्डर कर देते हैं। डिस्प्ले को देखते ही नहीं और फिर बोलते हैं भाई एडिट तो अच्छा किया था, फोन में कलर अलग क्यों दिख रहा है? सिंपल रीजन है भाई डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले एक्यूरेट ही नहीं है तो एडिटिंग का आधा जो पर्पस है ना वही खत्म हो जाता है। इसलिए क्रिएटर कैटेगरी में ना मैं सिर्फ प्रोसेसर नहीं देखता, मैं डिस्प्ले को भी ऑलमोस्ट उतनी ही इंपॉर्टेंस देता हूँ। और यहाँ मैं इसलिए रिकमेंड करने वाला हूँ आपको आसूस की तरफ से आने वाले VivoBook 16 OLED। हॉनेस्टली ये लैपटॉप देख के ही मुझे लगा आसूस ने स्पेसिफिकली क्रिएटर्स को और वीडियो एडिटर्स को टारगेट करके बनाया। सबसे पहले प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है इंटेल का कोर i5-13420H। अब यहाँ एच प्रोसेसर देखने मिल रहा है और ये एच प्रोसेसर जो है ना नॉर्मल यू सीरीज लैपटॉप से नोटिसेबली आपको ज़्यादा पावरफुल फील होगा। प्रीमियम प्रो हो गया, फोटोशॉप, लाइटरूम, इलस्ट्रेटर, कैनवा, एंड्रॉइड स्टूडियो, हैवी मल्टीटास्किंग भी अगर आप कर रहे हो ना ये सब कंफर्टेबली हैंडल कर लेगा। लेकिन इस लैपटॉप का रियल यूएसपी प्रोसेसर नहीं है, डिस्प्ले है। और हॉनेस्टली इस बजट में ये डिस्प्ले बेस्ट है भाई। 16 इंच की OLED पैनल मिलती है, 16:10 की एस्पेक्ट रेशियो, 95% DCI-P3 का कलर गैमेट कवर करता है। और अगर आप पहली बार OLED यूज़ करोगे ना तो डिफरेंस आपको इंस्टेंटली फील होगा। ब्लैक जो है ना बिल्कुल ब्लैक दिखेंगे, कॉन्ट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मिलता है और कलर्स भी काफ़ी वाइब्रेंट तरीके से निकल के आते हैं। और फोटो या वीडियो एडिट करते वक्त जो आउटपुट है ना IPS डिस्प्ले से ज़्यादा एक्यूरेट आपको दिखने मिलेगा। और सिर्फ OLED ही नहीं, 16 इंच की डिस्प्ले का और एक फ़ायदा भी है, टाइमलाइन आपको इजीली दिखेगा, फोटोशॉप एक्सपेक्ट बड़ा मिलेगा और ओवरऑल एडिटिंग का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, इसमें ना डेडिकेटेड GPU नहीं है। तो अगर आप 4K रॉ फुटेज पे हैवी इफेक्ट लगा के प्रोफेशनली एडिट करते हो ना या फिर ब्लेंडर रेंडरिंग करते हो तो यहाँ पे आपको गेमिंग लैपटॉप की तरह जाना पड़ेगा। लेकिन आप नॉर्मल सा एडिटिंग करते हो, यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहे हो, फोटो एडिट कर रहे हो, थंबनेल वगैरह बना रहे हो, 1080p तक एडिटिंग जो है ना वो इसमें इजीली हो जाएगा। इन सब के लिए मैं बोलूँगा हॉनेस्टली लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। 16 GB रैम, 512 GB की Gen 4 SSD और स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी है, फास्ट भी है। बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, USB Type-C चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, कनेक्टिविटी भी सारे ऑप्शन देखने मिल जाता है। लेकिन इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ है, बैटरी सिर्फ 42 Wh की है। OLED डिस्प्ले ब्यूटीफुल है लेकिन बैटरी जो है ना नेचुरल IPS से थोड़ा जल्दी कंज्यूम करती है। तो अगर आप पूरा दिन बैटरी पे ही काम करना चाहते हो तो ये लैपटॉप उस पर्पस के लिए नहीं बना है। और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। वैसे एडिटिंग में हॉनेस्टली मैं बोलूँगा उतना इशू नहीं आएगा 60 हर्ट्ज रिफ्रेश का, बट मुझे क्लियर करना था इसलिए मैंने बोल दिया। मेरे हिसाब से अगर आपका बजट 50 से 60 हज़ार के बीच है और आप कंटेंट क्रिएशन, वीडियो एडिटिंग करते हो तो इस प्राइस में मुझे OLED पैनल की वजह से ये सबसे वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप लगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। अब सिर्फ भाई एक ही कैटेगरी बची है, गेम लैपटॉप।
और हॉनेस्टली ये कैटेगरी ना मैं बोलूँगा सबसे ईजी भी है और सबसे कन्फ्यूजन भी। ईजी इसलिए क्योंकि अगर गेमिंग करनी है तो सब बोलते हैं डेडिकेटेड जीपीयू मैंडेटरी है, लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए ना क्योंकि मार्केट में सेम नाम के बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं। गेमिंग लैपटॉप में ना सिर्फ जीपीयू का ना मैटर नहीं करता, उसके साथ प्रोसेसर, कूलिंग, रैम, डिस्प्ले और ओवरऑल बैलेंस भी उतना ही मैटर करता है। एग्जांपल देता हूँ, अगर जीपीयू पावरफुल है लेकिन कूलिंग उसकी वीक है तो 20 मिनट बाद परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने लगेगी। इसलिए गेमिंग लैपटॉप चूज करते वक्त ना बेंचमार्क से ज़्यादा ना परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। और इस बजट में ऑनेस्टली मेरी एक ही रिकमेंडेशन है भाई, एचपी का विक्टस RTX 3040। यहाँ पे ना मैंने RTX 2050 का भी देखा था, एचपी का विक्टस, वो भाई यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ही ज़्यादा ओवरकिल है वो। यहाँ पे आपको यही लेना है, एचपी का विक्टस RTX 3050। ये ऑनेस्टली इस बजट का सबसे बैलेंस गेमिंग लैपटॉप है। इंटेल का कोर i5-1340H का प्रोसेसर, H सीरीज का जैसे मैंने बताया था सिंपल पावर मिलेगा। ये प्रोसेसर गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, हैवी मल्टीटास्किंग सब हैंडल कर लेगा। अब मेन यूएसपी RTX 3050। हाँ, इस बजट में भी RTX 3050 मिल रहा है तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक वाले लैपटॉप से कंपेयर ही मत करो, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा डे एंड नाइट अलग ही मिलेगा। 1080 पिक्सल में गेमिंग कर रहे हो, वेलोरेंट, CS2, GTA 5, फोर्जा और EAFC ऑलमोस्ट सारे पॉपुलर गेम कंफर्टेबली रन हो जाएंगे। DLSS का सपोर्ट भी मिलता है जो सपोर्टेड गेम्स में ना FPS को इंप्रूव करता है। 16 GB की रैम और सबसे अच्छी बात अपग्रेडेबल है, फ्यूचर में अगर 32 GB करना है तो आराम से कर सकते हो। 512 GB की SSD मिलती है। डिस्प्ले भी ना गेमिंग के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, 15.6 इंच की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 300 निट की पीक ब्राइटनेस। अब कूलिंग की बात करते हैं। विक्टस की कूलिंग इस प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। ऑब्वियसली देखो ये हाई एंड लीजन या फिर प्रेडेटर जैसी नहीं मिलेगी, लेकिन नॉर्मल गेमिंग सेशन में परफॉर्मेंस काफ़ी स्टेबल रहती है। और एचपी ने कीबोर्ड भी गेमिंग के हिसाब से ही कंफर्टेबल दिया है। RGB नहीं है लेकिन बैकलीड मिलती है। अब कॉम्प्रोमाइज़ भी बता देता हूँ इस लैपटॉप में। सबसे पहला वेट अराउंड 2.3 kg का है, मतलब डेली कॉलेज कैरी करने के लिए नहीं बना है भाई। दूसरा बैटरी, गेमिंग लैपटॉप है तो बैटरी लाइफ से ज़्यादा परफॉर्मेंस पे फोकस है। गेमिंग बैटरी पे करोगे तो कोई भी गेमिंग लैपटॉप लॉन्ग बैकअप नहीं देगा। ऑलवेज चार्जर लगा के ही गेम खेलो और हॉनेस्टली गेमिंग कैटेगरी में कॉम्प्रोमाइज़ एक्सपेक्टेड, ये सबको पता है। ओवरऑल अगर आपका बजट 50 से 60 हज़ार के बीच में है और गेमिंग आपकी प्राइमरी पर्पस है तो मेरी एक ही रिकमेंडेशन देंगी, एचपी का विक्टस RTX 3050, लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। तो भाई ये थे मेरे अकॉर्डिंग प्राइम डे सेल के बेस्ट लैपटॉप रिकमेंडेशन। और एक चीज़ ना हमेशा याद रखना, लैपटॉप कभी भी प्रोसेसर का नाम देख के मत लेना। कोर 5 लिखा है, Ryzen 7 लिखा है, AI लिखा है, ये सब ना सेकेंडरी चीज़ है। सबसे पहला ना अपना यूज़ केस डिसाइड करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो लाइट वेट और एफिशिएंट मशीन लो, प्रोफेशनल हो तो बैटरी, पोर्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी पे फोकस करो, क्रिएटर हो तो डिस्प्ले क्वालिटी और H सीरीज प्रोसेसर को प्रायोरिटी दो, और गेमर हो तो डेडिकेट GPU के बिना कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत करना। अगर ये लॉजिक फॉलो करोगे ना तो सिर्फ ये प्राइम डे सेल ही नहीं, कभी भी लैपटॉप लोगे गलत चॉइस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा आपके कम हो जाएंगे। और अगर जो मैंने जो लैपटॉप रिकमेंड किए उनमें से आपको कोई भी चेकआउट करना है तो सारे जो प्रोडक्ट है उनकी लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में, जरूर से जाके चेकआउट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।